आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में हमारे आज की बाइबल स्टडी में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। बीते हुए कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में हम सीख रहे थे। हमारा विषय है डेथ एंड द एंड टाइम्स, मृत्यु और अंत्य समय। बीते हुए कई सप्ताह इस विषय को हमने चर्चा की। खास तौर पर बीते हुए शनिचर को यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा और पवित्र शास्त्र के कई वचनों हम मिलकर सीखे थे। यीशु मसीह दोबारा आएंगे। The second coming of Jesus Christ is impending। इसलिए इस विषय से जुड़े हुए और भी कुछ बातें आज हम ध्यान करेंगे। आइए हमारे मनों को परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन से पहले there is a time of waiting, इंतजार की कुछ समय है। इस विषय को प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में 10 कुंवारियों का उपमा जब बताई, 25 अध्याय पहले से लेकर 13 कलम तक इस बात को मत्ती ने लिखा हुआ है। और उस वचनों को हम ध्यान से देखते समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन में जो लंबा डिले, लॉन्ग डिले जैसे हमें महसूस होता है, उस विषय के बारे में लिखा। दुल्हा आने में लंबी समय निकल गया। और इस वचनों में यह भी लिखा है, कुछ लोग दुल्हा को स्वीकार करने के लिए तैयार था और कुछ लोग तैयार नहीं था। सुबह को प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, 10 कुंवारियां थे, वे ब्याह में दुल्हा के भेंट करने के लिए गया। उसमें से 5 कुंवारियां मूर्ख थे, क्योंकि वे अपने हाथ में मसाला तो लिया था लेकिन तेल नहीं लिया। 5 कुंवारियों के विषय में प्रभु ने कहा वे बुद्धिमान थे, क्योंकि वे मसाला तो लिया, साथ साथ में अपने अपने कुप्पी में तेल भी भर दिया था। और दुल्हा आने में देर हो गया, सब ऊँघने लगा। आधी रात को पुकार आया कि दुल्हा आ रहा है। 10 कुंवारियां जाग उठी और 5 जो मूर्ख कुंवारियां थे, वे जब अपने मसाले जलाने लगा तब वो मसाले जल नहीं रहा था, क्योंकि उसमें तेल नहीं थे। तब उन्होंने जो बुद्धिमती कन्याएं जिसके पास कुपियों में तेल थे उनसे मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ऐसा ना हो कि हम तुझे देंगे, तुम्हारे लिए भी पूरा ना होंगे और हमारे लिए भी पूरा ना होंगे। और वे 5 मूर्ख कन्याएं तेल लेने के लिए निकल जाती है और अचानक दुल्हा आ पहुंचते हैं। और जो लोग तैयार थे उनके साथ दुल्हा कमरे में प्रवेश किया और कमरा बंद किया गया है। एक लंबी देर की बात है यीशु ने बताया। आज भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में
कई लोग सोचते हैं कि वे देर कर रहा है, लेकिन वो देर नहीं करता है। दूसरी पत्रस 3 से 9 कलम तक प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में प्रेरित पत्रस लिखा हुआ है। लेकिन वो देरी नहीं करता है, लेकिन वो अपने ऊपर दया करता है ताकि हम पश्चाताप करते हुए उद्धार पाए, मन फिरा और उद्धार पाए। उसके लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। इस वचनों से हमने कुछ बातें सीखा। कुछ लोग तैयार होंगे, वे दुल्हा के साथ कमरे में प्रवेश किया जाएगा और द्वार बंद हो जाता है। आइए एक वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। 10 कलम और 13 कलम भी मैं पढ़ूंगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। ध्यान से हम देखेंगे, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों और बच्चों, जो तैयार है वे सिर्फ यीशु मसीह के आगमन में उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि द्वार बंद किया जाएंगे। 13 कलम में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यीशु ने कहा जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि हमें जागते रहना है, ताकि कभी भी प्रभु आए हम जागते हुए पाए, हम सोने का अवस्था में ना पाए। जागना, सोना, ये आत्मिक नींद के विषय में बताया गया है। आत्मिक तौर पर हम कई बार नींद में पड़ जाते हैं प्यारो, लेकिन प्रभु कहता है हमें जागते रहना है, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो इस पैराबल से प्रभु यीशु ने उनके दोबारा आगमन के विषय में कई बातें बताया गया। एक दे लॉन्ग डिले, लंबे समय देर। कुछ लोग तैयार हुए और कुछ लोग तैयार नहीं। जागते रहने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन और समय को हम नहीं जानते। यही अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने तालंतों के विषय में भी एक दृष्टांत पैराबल कहा। 25 अध्याय 14 से लेकर 30 कलम तक इस वचन हम पाते हैं। उसी में भी लंबी समय की देरी, जो हमने आगे चर्चा किया, वही विषय को हम देखते हैं। लेकिन इस पैराबल में प्रभु यीशु ने कहा कुछ लोग विश्वास योग्य था, जो थोड़ी थोड़ी बातें उनको सौंपा गया था, उन छोटे छोटे बातों में वे विश्वास योग्य रहा, और वो उन्हें सौंपा हुआ कार्य में वो व्यस्त पाया गया जब उनका स्वामी वापस आया। लेकिन इस विषय को मैंने कुछ सप्ताह पहले मेरे संडे के संदेश में बताया गया था। जो व्यक्ति जिसे एक तालंत, एक तोड़ा दिया गया था, उन्होंने क्या किया? अपने आलसीपन के कारण उस तोड़ा को, उस तालंत को जमीन में कड़े खोद कर छिपा कर रखा। लेकिन हम जानते हैं वो जो स्वामी का जो सेवक है, जो आलसी था,
उसे स्वामी ने कहा उन्हें बाहर डाल दिया जाए। मत्ती 25 अध्याय में 30 कलम में इस विषय को लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये जो हालात है वो हम जानते हैं, नरक के कुंड में आनंद काल के लिए डाल दिया जाने का एक हालात है। किसे डाल दिया गया? जो निकम्मे दास था, जो स्वामी के धन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया और अपने स्वामी के विरुद्ध कई तरह के आरोप लगाए। उस व्यक्ति के विषय में लिखा है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु एक और दृष्टांत 25 अध्याय में बताया गया, वन मोर पैराबल, भेड़े और बकरियों के विषय में बताया। वहां भी हम देखते हैं जैसे एक चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग करते हैं, इसी तरह धर्मियों को और अधर्मियों को अलग किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन में धर्मी जनों जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, सुसमाचार को अंगीकार करते हुए, परमेश्वर के वचन के आधार पर एक धार्मिकता का, पवित्रता के जीवन बिताते हैं, उसे पवित्र वचन के अनुसार हम धर्मी कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को विरोध करते हुए, उनको वचनों को तिरस्कार करते हुए, इस संसार की और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीने वाले लोग उसे अधर्मी कहता है। सो जैसे एक चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग करते हैं, इस तरह धर्मी जन और अधर्मी जनों का एक सेपरेशन, एक अलगदाई होंगे प्यारो। सम टू इनहेरिट द किंगडम, उनमें से कुछ लोग परमेश्वर के राज को प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ लोग वे आनंद काल के दंड के लिए छोड़ दिया जाएंगे। Some to be cursed and banished to eternal fire. अंध समय से जुड़े हुए कुछ और परमेश्वर की वचनों से कुछ बातों का आज हम ध्यान करेंगे। The return of scattered Israel, तितर बितर हुए इस्राएलियों का वापस आना। फिर से इस्राएल के लोग दुनिया के चारों ओर से वापस इज़राइल में आएंगे। यहेजकेल नबी इस विषय को 36 अध्याय में और 37 अध्याय में लिखा हुआ है। लोगों के मानना है जब इस्राएल 1948 में फिर से एक राष्ट्र, एक नेशन बन गया, तब यह लिखा हुआ परमेश्वर की वचन, प्रोफेसी पूरा हो गया है। दुनिया के चारों ओर से इस्राएली लोग अपने देश में लौट कर आए और 1948 के साल में इस्राएल फिर से एक राष्ट्र बन गया है। और यहेजकेल नबी इस्राएल के विरुद्ध की एक भयंकर लड़ाई के विषय में 38 और 39वां अध्याय में लिखा हुआ है। हम इस बात को बात जोते हैं। 40 से लेकर 48 तक अध्यायों में यहेजकेल नबी
मंदिर की पुनर्स्थापना के विषय में लिखा गया है, द रेस्टोरेशन ऑफ द टेम्पल। कुछ लोग ये विश्वास करता है ये भविष्यवाणी भी जब चर्च की, प्रभु यीशु मसीह का चर्च का स्थापना हुई, ये भी पूरा हो गया है, इस प्रकार माना जाता है। और भी कई बातें दानियल ने लिखा हुआ है। दानियल के किताब 2 अध्याय में 31 से लेकर 45 तक वचनों को हम पढ़ते समय 4 राज्यों की राइज एंड फॉल, ये बात होने वाला है। बिफोर गॉड्स ट्रायम्फ, परमेश्वर की जय, परमेश्वर सारे बातों के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर प्रभुता करने से पहले 4 राज्यों का बढ़ती और उनके गिरावट होंगे। दानियल 7 के विषय में भी कई बातें लिखा हुआ है। और स्वर्गदूतों ने दिया हुआ एक संदेश, दानियल की पुस्तक 11 और 12 अध्याय में हम पाते हैं, एक भयंकर लड़ाई इसराइल के विरुद्ध होने वाला है। ये सारे ऑब्स्टेकल्स के, महान रुकावटों के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर जय पाएंगे और वे प्रभुता करेंगे। प्रकाशित वचन हम पढ़ते समय द बुक ऑफ रेवलेशंस इस बातों के विषय में हमें पूरी तरह ज्ञान देते हैं प्यारो। इस अंतिम समय के एंड ऑफ द एज इवेंट्स जो घटनाएं हैं, उस घटना के विषय में व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स। इस अंतिम समय के घटनाओं के विषय में हमें क्या करना है, क्या करना होगा। मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय 13 कलम में प्रभु यीशु ने कहा, मार्क 13:37 में कहा, रेवलेशन 3:2 में कहा, वॉचफुल नॉट अस्लीप, जागते रहो और ऊँघना नहीं, नींद की अवस्था में ना पाए। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, विश्वासी लोगों, हम जागते हुए पाए। इस अंतिम समय में हमारे आत्मिक नींद से हमें जाग उठना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और जब वो आएंगे हमें जागते हुए पाने के लिए प्रभु चाहता है। प्रार्थना के लिए हमें तैयार रहना है, जागते रहना है और संयम को, सेल्फ कंट्रोल को इस अंतिम समय में हमें बरकरार रखना होगा प्यारो। और एक बात, प्रभु के कार्य हमें बड़े उत्साह के साथ करने के समय है। We have to actively do the work of Lord. हम व्यर्थ बातों से हमारे मनों को हटाकर परमेश्वर के कार्यों में निरंतर हार्ड वर्क करते हुए हम देखने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम निष्कलंक हो, हम पवित्र हो, प्रभु चाहते हैं। अंतिम समय में मुझसे वो क्या चाहता है, हम इस विकेड एंड परवर्स जनरेशन के बीच में है, हठीले लोगों के बीच में हम जीते हैं, लेकिन हमें निर्दोष निष्कलंक पाने के लिए प्रभु चाहता है प्यारो। परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने वाला, ओबीडिएंट पीपल, परमेश्वर का वचनों को मानने वाला, आज्ञाओं को पालन करने वाले लोग बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। अंतिम समय में प्यारो, हमारे हृदयों परमेश्वर की शांति से भरते रहना है और हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन को हम
बाट जोते रहना है, धीरज से बाट जोते रहने वाला एक अवस्था, और हमें परमेश्वर में चलते रहना है। हमारे अच्छे अच्छे कार्य विद गुड मोटिव्स, हमारे कार्य अच्छा होना चाहिए, और हमारी इच्छाएं, हमारे कल्पनाएं, मोटिव्स वे भी सही होने के लिए परमेश्वर चाहता है। सारे कार्य करते समय बी होपफुल ऑफ रिवार्ड, हमारे हर एक कार्य को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मुझे और आपको हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल प्राप्त करने का एक दिन होगा, ये समझकर हमें कार्य करना है। अंतिम समय में प्यारो, हम जागते हुए परमेश्वर के कार्यों में व्यस्त रहने के लिए, भले भले कार्य करते रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। भलाई करते हुए कई लोग इस अंतिम समय में तक जाता है। बारंबार प्रभु का वचन हमें सिखाता है भलाई करने में ना तकना है। धीरज इस अंतिम समय में हमें बहुत बहुत जरूरी है प्यारो। यदि हम धीरज को खो जाए, हमारे जीवन में बड़े नुकसान होंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाट जोते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने आप को संयम में रखे हुए, भले कार्य करते हुए, परमेश्वर में प्रतिफल देने वाला है, और प्रतिफल देने का वो दिन नजदीक आ रहा है। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ हम हमारे कामों में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु की इच्छा हो, नेक्स्ट वीक रिजरेक्शन ऑफ द डेड एंड फाइनल जजमेंट, मृतकों का पुनरुत्थान और अंतिम न्याय, ये दोनों दिस आर फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स जो हमारे विश्वास की नींव की बातें हैं, नींव की उपदेशों है। इस वचनों को हम ध्यान करेंगे। जो कुछ वचन हम सीखते हैं प्यारो, वचन हमारे हृदय में रखे, और इस वचन के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हम मांगते हुए प्रभु के कृपानुग्रह में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तू सच्चा खुदा है, तेरे वचनों सत्य है परमेश्वर। इस वचनों से हर शनिचर को सीखने के लिए जो सुंदर अवसर इस YouTube के माध्यम से हमें दिया गया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें हर एक को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए कृपा दे प्रभु जी। जागते हुए, प्रार्थना करते हुए, चाहे हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आए, हम उस बुद्धिमान कुंवारियों के समान दुल्हा के साथ ब्याह के कमरे में प्रवेश कर पाए। इस तरह के जीवन बिताने के लिए हमें कृपा कर प्रभु जी। हमें से कोई भी उस मूर्ख कुंवारियों के जैसा ना बने। जागते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु सहायता कर। इस सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जितने लोग इस वचन सीखा है, सीखते हैं, आने वाले दिनों में इस वचनों के ऊपर ध्यान करने वाला है, उन सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह सबों के साथ रहे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ पिता हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।